वेलकम टू इको अभी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है कि उसका क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है या कम होता है, उससे रिलेटेड है ये। तो 1890 से 1955 तक पीकॉक और वाइजमैन ने स्टडी किया, और स्टडी करने के ग्रेट ब्रिटेन में करी थी इन्होंने स्टडी। ग्रेट ब्रिटेन में इन्होंने स्टडी करी थी, और ये करने के बाद इनको पता चला कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं बढ़ता है। मतलब मान लो इस तरीके से नहीं बढ़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पे टाइम ले लो, यहाँ पे ले लो पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये इस तरीके से नहीं बढ़ेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। वो कैसे बढ़ेगा, वो ऐसे बढ़ेगा, जर्क्स और स्टेप्स की तरीके। जैसे ये मान लो यूं जा रहा है, उसके बाद एकदम से बढ़ गया, फिर यूं हो गया, फिर एकदम से बढ़ गया, फिर यूं हो गया, ऐसे करके बढ़ेगा। मतलब उसका एक स्ट्रेट पैटर्न नहीं होगा, वो जर्क्स और स्टेप्स में बढ़ेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्यों बढ़ेगा, उसके पीछे इन्होंने 3 रीजंस दिए, 3 इफेक्ट्स दिए जो कि इकोनॉमी पे असर डालते हैं और जिसकी वजह से ऐसा होता है। पहला उन्होंने दिया डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब ये इफेक्ट कैसे काम करेगा, सबसे पहले तो क्या होगा, कोई सोशल डिस्टरबेंस होगी इकोनॉमी में। मान लो वॉर हो गई या कोविड आ गया, ये एग्जांपल थे सोशल डिस्टरबेंस के। तो जब ऐसा सोशल डिस्टरबेंस होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहेगी ऑब्वियसली उस सोशल एक्सपेंडिचर, मतलब उस सोशल डिस्टरबेंस से निपटने के लिए। मान लो कोविड आ गया तो गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, वॉर आ गई तो गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब उनके टैक्स, अब जब तक ज्यादा खर्चा करने के लिए टैक्सेस नहीं चार्ज करेंगे वो ज्यादा, तब तक कैसे खर्चा होगा। तो ऐसे टाइम पे वो टैक्स भी बढ़ाएंगे। सबसे पहले वो बढ़ाएंगे टैक्स, फिर टैक्स बढ़ाने की वजह से क्या होगा, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ने की वजह से क्या होगा, उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है, ये होगा, पहले टैक्स बढ़ा, फिर रेवेन्यू बढ़ा, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा। ठीक है, और उस डिस्टरबेंस से गवर्नमेंट डील कर पाएगी, और लोग भी इस चीज को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि अभी क्राइसिस का टाइम है। कोविड के टाइम पे अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस ले भी रही है तो लोग के क्यों ऑब्जेक्शन उठाएंगे, कहेंगे ठीक है अब सब्सिडीज भी देनी है गवर्नमेंट को और खर्चे भी करने हैं, तो इस वजह से। ठीक है, अब क्या होगा, लेकिन जब ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद भी जो टैक्सेशन का लेवल है ये गिरेगा नहीं, नहीं गिरेगा, ये नहीं गिरेगा। गवर्नमेंट चाहेगी कि ठीक है यार अब क्राइसिस खत्म हो गया, तो भी वो अर्लियर लेवल पे नहीं जाएगी, और जो लोग हैं उनकी भी गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली नहीं चाहेगी टैक्स गिराना। और दूसरी साइड लोगों की बात करें तो लोगों की जो टैक्स टॉलरेंस का लेवल है वो बढ़ चुका है। अब वो ज्यादा टैक्स को टॉलरेट कर सकते हैं, वो आदी हो चुके हैं इस चीज के, तो वो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। तो गवर्नमेंट आराम से ये स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये हुआ कि जो लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर था, पहले पहले टैक्स भी कम था, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कम था क्राइसिस से पहले, सोशल डिस्टर्बेंस से पहले। अब वो डिस्प्लेस हो जाएगा नए लेवल के साथ जिसमें टैक्स भी ज्यादा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है, दोनों चीजें अब ज्यादा हो जाएगी। तो ये है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो अर्लियर लेवल था उससे हम हायर लेवल पे आ जाएंगे, और वो पुराना लेवल मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे आके इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन फिर से एक और डिस्टर्बेंस आएगी जब, तब वापस से ये पूरी प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है ना, तो पहला हो गया डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इस वजह से एकदम से पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही होगा एकदम से बढ़ेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा होता है इंस्पेक्शन इफेक्ट। अब गवर्नमेंट हर बार ऐसा तो नहीं होता कि किसी डिस्टरबेंस की वजह से बढ़ाएगी। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट अपने नए फंक्शंस भी देखती है कि हम और क्या क्या फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट मान लो कोई अर्लियर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करी थी, या तो उसको वो देखेगी कि हाँ ये कर सकते हैं हम, तो इसके लिए भी वो वापस से अपने आप को इंस्पेक्ट करेगी कि क्या कर सकते हैं वो, और उनके लिए और खर्चा बढ़ाएगी, तो उस टाइम पे भी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और तीसरा उन्होंने दिया कॉन्सेंट्रेशन
इफेक्ट। अब क्या होता है, ये एक टेंडेंसी है, उन्होंने माना है कि एक टेंडेंसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसकी ये टेंडेंसी होती है कि जो उनका खर्चा होता है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक तरीके से वहां पर उन्होंने ब्रिटेन में तो यही नोटिस करा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत स्पीड से एकदम से खर्चा बढ़ जाता है और स्टेट गवर्नमेंट का धीरे धीरे करके बढ़ता है, तो इस वजह से भी पब्लिक एक्सपेंडिचर एकदम से जंप मारेगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश को संभालना होता है और कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो पॉलिटिकल सेटअप है कंट्री का उससे भी हो सकता है, हर कंट्री में अप्लाई नहीं हो, लेकिन उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में जब ये स्टडी हुई थी तब उन्होंने देखा, तब उनको तो उन्होंने यही पाया कि ऐसा है। ठीक है, तो ये तीन इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये तीन इफेक्ट होती है जिसकी वजह से इस तरीके से बढ़ते हैं हम। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर है, तो एकदम से बढ़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऐसे नहीं बढ़ता कांस्टेंट रेट से जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है। ये पीकॉक और वॉइसमैन का मानना था। अब ये किस हद तक सही है किस हद तक गलत है वो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा सवाल है। तो हम एक्चुअल में देखें तो अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं भी आई, सोशल डिस्टर्बेंस, तब भी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता रहता है। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि सोशल डिस्टर्बेंस आए तभी बढ़ता है, वो वैसे भी बढ़ाती रहती है। कोविड से पहले भी भारत की सरकार का खर्चा काफी ज्यादा हो ही रहा था, और भी काफी सारी कंट्री है, तो ये पूरा तो सही है नहीं, लेकिन ठीक है, एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी है जो उन्होंने ब्रिटेन में देखा, उन्होंने उसको ऑब्जर्व करके ये बताया। तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा इस थ्योरी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।